अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी डिस्पैरिटी अलाउंस 30% सूबाई मुलाजमीन के लिए बिलाखिर बड़ी खुशखबरी आ गई। तो ये कौन से सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस और डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से खुशखबरी मिलने जा रही है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आ चुकी है और साथ ही साथ एक बड़ी रिपोर्ट इस टाइम पे निकल कर सामने आ रही है कि सरकारी मुलाजमीन एक दफ़ा फिर से सर-ए-फ़हरिस्त। तो इन तमाम तर खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जनाब अली, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप इंश्योरेंस और डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से। तो नाज़रीन ग्रामीण, जैसे कि बड़ी रिपोर्ट आपके सामने है कि ग्रुप इंश्योरेंस अहम तरीन पेशरफ सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ, PTLF के मरकजी सदर गुलाम रसूल महर और उनकी काबीना की मीटिंग में 2 मुतालबात मंजूर किए गए हैं। यानी कि सुबह सिंध के सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के बाद सिंध में मुलाजमीन तंजीमों के जो नुमाइंदगान हैं, उनकी सिंध काबीना के साथ एक मीटिंग फिक्स की गई थी। तो अब खबरें आ रही है कि उस मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन के 2 बड़े मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम किए हैं। इनमें बेनेवलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस को बलोचिस्तान की तर्ज पर रिटायरमेंट के वक्त मुलाजमीन को देने की मंजूरी शामिल है। यानी कि एक बड़ा मुतालबा सिंध काबीना ने मुलाजमीन का तस्लीम ये किया है कि जिस तरह से बलोचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जा रही है, ग्रुप इंश्योरेंस की रिटायरमेंट के मौका पर अदायगी की जा रही है, तो इस हवाले से देगर सूबाई मुलाजमीन, ख़ास तौर पर पंजाब, सिंध और वफाकी मुलाजमीन भी मुतालबा कर रहे थे कि हमें भी बलोचिस्तान की तर्ज पर जो ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी है वो रिटायरमेंट के मौका पर की जाए। और जिस तरह आपको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले लाहौर में पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हजरात ने एक अहम तरीन फैसला सुनाया है, जिसमें जज साहब का कहना था कि ये सबसे बड़ी मुलाजमीन के साथ ज़्यादती की जा रही है कि आया हर मुलाजम अपनी सर्विस के दौरान अपनी माहाना तनख्वाह में से एक मखसूस रकम ग्रुप इंश्योरेंस के फंड में जमा करवाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि रिटायरमेंट के मौका पर मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे। तो इस हवाले से सिंध के मुलाजमीन के लिए भी अच्छी खबर आ चुकी है कि बेनेवलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस को बलोचिस्तान की तर्ज पर रिटायरमेंट के वक्त मुलाजमीन को देने की मंजूरी शामिल है। यानी कि सिंध काबीना ने यह फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बलोचिस्तान के मुलाजमीन की तर्ज पर सिंध के मुलाजमीन को भी ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है वो रिटायरमेंट के मौका पर की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे ग्रुप इंश्योरेंस के मौजूदा कवानीन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को उनकी अपनी ज़िंदगी में, चाहे रिटायरमेंट के मौका पर या फिर रिटायरमेंट के बाद भी, मुलाजम को उसकी अपनी ज़िंदगी में ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी नहीं की जा रही। इसके अलावा ताहम DRA अलाउंस के हवाले से अभी तक फैसला नहीं हो सका। जैसा कि सूबाई मुलाजमीन मुतालबा कर रहे हैं, तो सेम टू सेम सिंध के सरकारी मुलाजमीन भी मुतालबा कर रहे हैं डिस्पैरिटी अलाउंस 30% के हवाले से। तो उस हवाले से खबर ये आ रही है कि डिस्पैरिटी अलाउंस 30% देने के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से कहा गया है कि ये DRA वफाकी तर्ज पर दिया जाए या फिर सूबाई तर्ज पर। यानी कि हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि ये जो DRA अलाउंस है, ये सिंध के सरकारी मुलाजमीन को वफाकी तर्ज पर 30% दिया जाएगा या फिर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर 15 से 20% दिया जाएगा। इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। इस पर सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि हम आइंदा जुमेरात तक इस हवाले से अपनी तजावीज़ तहरीरी सूरत में पेश करेंगे, जिसके बाद अगले मंगल को हतमी मीटिंग की जाएगी, जिसमें पेंशन की नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की बजाय मनसूख करने का फैसला किया जाए और DRA अलाउंस से मुतल्लिक सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की कमेटी का फैसला फाइनल करके सिंध हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भेजा जाएगा। तो जनाब अली, सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी ही अच्छी खबर, खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो पेंशन इस्लाहात के नोटिफिकेशन मनसूख किए गए हैं, जो मुअत्तल किए गए हैं, उनको मुकम्मल तौर पर मनसूख किया जाएगा, उनको वापस लिया जाएगा और पेंशन के पुराने कवानीन को बहाल किया जाएगा। और साथ ही साथ डिस्पैरिटी अलाउंस का जो मामला है उसको सॉल्व किया जाएगा और सबसे बढ़कर ग्रुप इंश्योरेंस के मामले को भी सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा आज की दूसरी बड़ी खबर, सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है कि हुकूमत पंजाब ई बाइक मनसूबा पंजाब टीचर्स फाउंडेशन का इनकलाबी कदम।
सरकारी اساتذہ کے لیے آسان ماحول دوست اور بلا سود ای بائک کی فراہمی پنجاب بھر کے تمام سرکاری اسکولوں کے مرد و خواتین اساتذہ اس منصوبے سے فائدہ اٹھانے کے اہل ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی تیسری بڑی خبر ہے کہ ہاؤس ہائرنگ میں 85% اضافے کی سمری کابینہ کو ارسال، یعنی کہ 85% اضافے کی جو سمری ہے وہ کابینہ کو ارسال کی گئی ہے منظوری کے لیے۔ وزارت خزانہ نے گریڈ 1 سے 22 تک ملازمین کے لیے یکساں اضافہ تجویز کیا ہے۔ کابینہ منظوری کے بعد وفاقی سرکاری ملازمین کے ہاؤس ہائرنگ میں اضافہ فوری نافذ ہو جائے گا۔ تو جناب علی جو اس ٹائم پہ خبریں گردش کر رہی ہیں ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافے کی 85% اضافے کی، تو اس حوالے سے باجوہ صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہاؤس رینٹ الاؤنس میں ابھی تک کوئی اضافہ نہیں دیکھنے کو ملا۔ یہ 85% اضافہ صرف اور صرف وفاقی سرکاری ملازمین کی ہائرنگ الاؤنس میں کیا جا رہا ہے۔ وفاقی ملازمین کا جو رینٹل سیلنگ الاؤنس ہے اس میں 85% اضافہ فائنانس ڈویژن نے فائنانس منسٹر نے منظور کر دیا ہے اور اب اس کو باقاعدہ سے منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کی جانب ارسال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی منظوری کے بعد وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹائم پہ فوری نافذ ہوگا، یعنی کہ اسی ٹائم پہ فائنانس ڈویژن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دے گا۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے کہ آنے والے چند دنوں میں وفاقی سرکاری ملازمین کا جو 85% ہائرنگ الاؤنس کا معاملہ ہے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آج کی چوتھی بڑی خبر ہے کہ تنخواہ دار طبقے نے سرکاری ملازمین نے ہول سیلرز، ریٹیلرز اور برآمد کنندگان کے مجموعی ٹیکس سے تقریباً 10 گنا زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے۔ اس بجٹ کے پہلے 6 ماہ میں سرکاری ملازمین نے اتنا ٹیکس جمع کروایا ہے کہ ہول سیلرز، ریٹیلرز اور برآمد کنندگان جو ہیں، ایکسپورٹرز امپورٹرز جو ہیں، ان تمام سے زائد ٹیکس 10 گنا زیادہ ٹیکس جو لیا گیا ہے وہ صرف اور صرف سرکاری ملازمین سے لیا گیا ہے، تنخواہ دار طبقے سے لیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے تنخواہ دار طبقے نے بجٹ میں بھی اور بجٹ سے پہلے بھی تنخواہ دار طبقہ سرکاری ملازمین یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ سرکاری ملازمین کی جو ٹیکس سلیبس ہیں ان میں کمی کی جائے اور ملازمین کو ٹیکس میں استثنا دیا جائے، لیکن حکومت نے اس بجٹ میں ملازمین کو کچھ نہ کچھ استثنا تو لازمی دیا ہے، ٹیکس میں کچھ نہ کچھ کمی تو لازمی کی ہے، لیکن ابھی بھی جتنا ٹیکس سرکاری ملازمین دے رہے ہیں پاکستان کا کوئی دوسرا طبقہ اتنا ٹیکس نہیں دے رہا۔ سرکاری ملازمین نے دیگر 3-4 طبقات سے زائد 10 گنا زائد ٹیکس صرف اور صرف 6 ماہ کے اندر تنخواہوں سے کاٹا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو خاص طور پر سرکاری اساتذہ کرام کو یا پھر ریسرچرز کو جو 20-25% ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی تھی، ٹیکس میں ریلیف دیا جاتا تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، اللہ حافظ۔